तो आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर है 29, जिसके अंदर हम सीखने वाले हाउ टू यूज फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्लैश का मतलब अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। फ्लैश का मतलब क्या होता है, जो भी काम स्पीड में होता है उसको बोलते हैं फ्लैश की गति से काम होना। आप जैसे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है राम अलग है और यहाँ पे सिंह अलग है, यानी फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है। अगर हमें दोनों को साथ में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैश फिल का। अगर आपको नाम जोड़ना है, अगर नाम जोड़ने के लिए फ्लैश फिल से पहले क्या होता था, कॉन्कैटनेट का फॉर्मूला यूज होता था। जैसे देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे कॉन्कैटनेट और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट वन, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वन कॉमा, और फिर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू, यहाँ पे क्लिक करोगे टेक्स्ट टू पे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो देखोगे राम सिंह हमारा एक में फुल नेम होके आ गया। ठीक है, पर इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, देखोगे बीच में क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। तो क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। F2 बटन दबाओगे और यहाँ पे जो कोमा है ना, इसके बाद डबल कोट लगाओगे और एक स्पेस देना आपको और फिर डबल कोट लगा देना है और फिर यहाँ पे लगाओगे कोमा, और जैसे आप एंटर करोगे देखोगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होके आ गया है और यहाँ पे आपका पूरा दिखा रहा है राम सिंह और साथ में स्पेस भी दिखा रहा है। ठीक है, पर अब ये फ्लैश फिल से पता है काम कितनी जल्दी होता है। अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक करना है तो कैसे होगा, देखो बस यहाँ पे लिखना आपको राम सिंह और यहाँ बस कंट्रोल के साथ ई बटन दबाना है, या तो डेटा टैब में जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लैश फिल, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे देखो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होकर ऑटोमेटिक आ गया। कॉन्कैटनेट का वो लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्या करना आपको, फर्स्ट नेम लिखा और फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबा दो और साइज में इसको बड़ा कर दो। देखो आपका पूरा फुल नेम जोड़ के आ गया अपने आप। अब हमारे पास देखोगे फुल नेम है, फुल नेम में से मान लो हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है, तो इसको अलग करने के लिए सेम तरीका है। बस यहाँ पे आपने लिखा राम और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबाओगे, देखो फर्स्ट नेम अलग हो गया इसमें से, और आपको लास्ट नेम अलग करना है तो लास्ट नेम जो है यहाँ पे लिख दो और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबा दो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा करते हैं इसको। अगर हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड़ना है तो बस यहाँ पे आप लिख दोगे राम सिंह और कीबोर्ड से कंट्रोल ई। अगर आपका फुल नेम है उसमें से फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना है तो फर्स्ट नेम क्या है वो लिख दो और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबा दो, और लास्ट नेम निकालना है तो सेम तरीका है, आप लास्ट नेम लिखो और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबा दो तो लास्ट नेम आ जाएगा। पर अगर मैं आपसे बोलूं जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें निकालना है उसका जो साइज है ना कैपिटल में होना चाहिए, लेटर का साइज, तब क्या करोगे, तो कैपिटल में लिख दोगे आप सारा। जैसे राम जो है कैप्स लॉक ऑन कर देना और यहाँ पे राम लिखना और कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर देना, तो देखो सारा कैपिटल में आएगा। अगर यहाँ पे आप सिंह निकालना चाहते हो लास्ट नेम इसका, अगर मैं लास्ट नेम हमने कैपिटल में कर दिया तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई करोगे तो ये भी कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने सबको स्मॉल में लिखा तो यहाँ पे देखना सब कुछ स्मॉल में आएगा। अगर यहाँ पे लिखा मैंने राम स्मॉल में और कीबोर्ड से कंट्रोल ई किया तो ये भी सब स्मॉल में ही आएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? उसके बाद मान लो हमें नाम के आगे हेलो लिखना है, हेलो राम लिखना है, तो यहाँ बस क्या करोगे, हेलो राम लिखोगे और उसके कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर दोगे और सबके नाम के आगे देखोगे हेलो अपने आप आ जाएगा। ये इतना बताओ समझ में आएगा कि नहीं है? अभी काम कहाँ पे आएगा जानते हो? जैसे हम नेट से हम डेटा डाउनलोड करते हैं ना कंपनी का, तो उसमें से देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना अलग अलग डाउनलोड होकर निकलता है। तो कंपनी में जरूरत पड़ती है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ना एक साथ लिखना है, या एक साथ नाम लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग करना होता है। अब अलग अलग करने के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग लिखोगे, ऐसे राम अलग सिंह लिखोगे, टाइम कितना लगता है। तो इससे अच्छा क्या है, फ्लैश फिल का यूज करो। पर हो सकता है आपके कंप्यूटर में फ्लैश फिल ना हो, कई कंप्यूटर में होगा, कई कंप्यूटर में नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा तो यूज करना, एक फॉर्मूला होता है कॉन्कैटनेट का, तो उसका यूज कर लेना तब हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक होता है हमारा एक्सेल में प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा का। अब हमारे सामने एक डेटा है, हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है। फाइल बटन पे जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे, देखो इसका प्रीव्यू दिखाई देगा पहले।
अब प्रीव्यू देखोगे तो डेटा जो हमारा है पूरा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो ये हमारा पेज जो है ना ये पोर्ट्रेट में है, इसको हम लैंडस्केप में करेंगे और लैंडस्केप में करने के बाद देखेंगे हमारा डेटा कितना प्रिंट आउट आ रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, दिख रहा है पोर्ट्रेट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लैंडस्केप पे क्लिक करोगे, देखोगे आपका ये पेज लैंडस्केप हो गया है। ठीक है, अब डेटा जो है पहले कहां तक आ रहा था, देखो पहले ये आ रहा था टोटल मार्क तक, और अब कहां तक आ रहा है, देखो अब आ रहा है हमारा स्टेटस तक। और फिर भी देखोगे थोड़ा वो डेटा जो है अभी भी सेकंड पेज में है, इसको भी लाना है। तो पेज सेटअप में जाना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको एडजस्ट, यहाँ पे इसको आप कम कर सकते हो, तो फिट टू पे क्लिक कर देना सीधा। फिट टू पे क्लिक करने के बाद बस यहाँ ओके कर देना, देखोगे डेटा आपका पूरा एक पेज में आ गया है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहाँ पे कितनी कॉपी निकालनी है आपको, 2 निकालनी है, तो यहाँ पे 2 कर देना। और उसके बाद यहाँ से प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में क्या है, हमारा प्रिंटर जो है वो HP का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसकी 2 कॉपी बाहर आ जाएगी। अगर मान लो एक्सेल में आपका डेटा जो है वो 4 पेज का है, 5 पेज का है या 10 पेज का है, पेज कितने हमारे पास एक्सेल में 10, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे लास्ट के 5 पेज प्रिंट आउट निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ दिख रहा है पेज के नंबर लिख सकते हो आप, मुझे कहां से प्रिंट आउट निकालने, 5 से 10, तो यहाँ लिख देंगे 5 से 10। अगर अब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो प्रिंट आउट आएंगे 5 से लेके 10 तक आएंगे। ठीक है, अगर आपको सिंगल पेज प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट रहेगा और यहाँ पे कितनी कॉपी निकालनी है, प्रिंट पे क्लिक करोगे आपका प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। बस प्रिंट आउट निकालने से पहले एक प्रीव्यू देखना होता है कि हमारा प्रीव्यू कैसा आ रहा है, अगर प्रीव्यू ठीक आ रहा है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप।